शीशे पे नॉक किया, शीशा नीचे करके पूछा भाई आप कौन है। उन्होंने कहा कि हम FIA से आए हुए हैं। मुल्तान के जाहिद के साथ डकैती का ऐसा वाकया हुआ कि वो बैंक से निकले तो डाकुओं ने सरकारी अफसर बनकर इनको उठा लिया, मगर जाहिद ने लुट जाने के बाद चलती गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। ये वारदात कैसे हुई, जानिए जाहिद की जुबानी। मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन दोपहर का टाइम था, 14 तारीख को मैं यहाँ से निकला कुछ काम के हवाले से। मैंने वो काम अपना कंप्लीट करना था और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे बैंक में अपनी वालदा के पेंशन वगैरह के। तो जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ मतलब कि आगे मेरी एक गाड़ी है, वो कुछ चक्कर कर रहे हैं, कभी इस साइड पे चले जाते हैं लेफ़्ट साइड पे, कभी राइट साइड पे आ जाते हैं। तो मैंने उनको इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी को सीधी सिमत में रखा। लेकिन जब मैं 9 नंबर से मतलब कि कचहरी रोड वाला फ्लाईओवर चढ़ा जो कि स्टेट बैंक से उस तरफ जाता है, 9 नंबर की तरफ जाता है, जब मैं उसको अबूर करने के लिए उसके ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कि वो लोग आगे आ गए। मतलब कि गाड़ी वाले होंडा सिटी ब्लैक कलर की थी गाड़ी। तो फिर भी मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा ठीक है, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो मतलब कि नई नई गाड़ी चला रहे होते हैं और वो ड्रिफ्ट वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो मेरे आगे आ गए। तो जिस तरीके से मेरे आगे आए तो मैं थोड़ा स्लो हुआ, तो मैंने उनकी मतलब कि राइट साइड से मैं अपनी गाड़ी को टर्न नहीं कर सकता था क्योंकि पीछे से ट्रैफिक आ रही थी। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं थोड़ा लेफ़्ट हो जाता हूँ। तो मैं लेफ़्ट हुआ तो वो भी लेफ़्ट हो गए। लेफ़्ट होते होते मेरी गाड़ी जाके मतलब कि दीवार के साथ रुक गई। कितने लोग थे टोटल गाड़ी में? 3 लोग थे। तो उन्होंने जब आके 2 लोगों ने मतलब कि नॉक किया, मतलब शीशे पे नॉक किया। तो मैंने शीशा नीचे करके पूछा भाई आप कौन है। उन्होंने कहा कि हम FIA से आए हुए हैं। तो मैंने भांप लिया कि ये FIA के अगर लोग हैं तो ये इनकी उम्रें भी बहुत कम है। क्या एज थी उनके, कैसे हुलिये थे? नॉर्मली 21-22 की एज में, तो वो वैसे ही लग रहे थे। तो वो इतने ख़ास अप टू डेट नहीं थे। तो वो जिस तरीके से ही उन्होंने आके नॉक किया, मैंने शीशा नीचे किया और मैंने उनसे पूछा जी हाँ अभी क्या मसला है। मुझे FIR हुई आपकी गाड़ी पे, आप नीचे तशरीफ़ लाएं। तो मैंने कहा जी FIR हुई तो मुझे दिखाएं, अपना कार्ड दिखाएं, अपना तारुफ करवाएं मुकम्मल तौर पे। तो मैं तो ऐसे नहीं आ सकता। तो एक साथी उनके साथ में थे, तो उन्होंने डोर खोला और मुझे उन्होंने पकड़ के बाहर निकालना और गाड़ी की चाबी खींचने लगे। तो मैंने उनको अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दी। जोर ज़बरदस्ती हो गई। तो मेरे साथ में अपना भाई हैं, एक हमारे मुलाजिम थे, वो थे। उन्होंने कहा अब दे दें। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देनी। तो मैं अपनी गाड़ी में जब बैठा रहा तो उन्होंने कहा कि हम अभी कॉल करते हैं, हमारी फ़ोर्स आ रही है। आप कितने लोग थे? हम 3 लोग थे। तो आपने उतर के मुज़ाहमत करने की कोशिश नहीं की? वो भी 3 थे, आप भी थे। मैं निकल आया अपनी गाड़ी में से, बाहर निकल आया तो दरवाज़ा भी खुला था। तो मेरे दोस्त मतलब जो मेरे भाई हैं, मतलब कि दोस्त हैं, और मेरे जो मुलाजिम हैं वो अभी निकल रहा था। तो इतनी देर में वो एक तीसरा बंदा जो था वो अपनी गाड़ी उनकी स्टार्ट थी, पिस्टल लेके आ गया। उसने मेरी मतलब कि कनपट्टी पे पिस्टल रखा। उसने कहा चलें तो हम आपको FIR दिखाते हैं। तो इतने में कोई और की उनकी कॉल शॉल भी चल रही थी। गालबन उनके आगे पीछे कोई लोग होंगे, वो चीज़ें मैनेज कर रहे होंगे। तो जब उन्होंने मतलब अपनी गाड़ी में लेके जाने लगे तो वही गाड़ी के पास ही मैंने कोशिश की कि मैं अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाऊं। तो जैसे मैं अपनी गाड़ी में दोबारा बैठने लगा और चाबी मुझे खींच रहे थे, वही मेरी हाथापाई शुरू हो गई। वो इतनी देर में मतलब उन्होंने मुझे गाड़ी के अंदर गिराया और मेरी पॉकेट में उन्होंने हाथ मारा। कमीज़ में एक पॉकेट में मेरा 80,000 था, एक में मेरा 1,20,000 था। इकट्ठे 2 लाख रुपए, वो भी पॉकेट में, इस तौर पे, इन हालात में। मैं आपको बता देता हूँ। असल में ऐसा था कि मैंने आज उनको मतलब कि एक पार्टी थी, ठीक है, उनको मैंने पेमेंट करनी थी और मैंने अलग अलग करनी थी। और मैंने जाना ही मतलब कि थोड़ी देर तक मुझे पता था कि उनकी कॉल आ जानी पार्टी की और मैंने उनको पेमेंट करनी है। तो बैंक के चैनल से भी कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमें नेट पेमेंट चाहिए। तो हमारे पास इतनी पेमेंट मतलब कि लोगों से लेन देन की इतनी पेमेंट होती है हमेशा। तो जब उन्होंने मेरी पॉकेट में हाथ मारा तो 1,20,000 उन्होंने निकाल लिया। तो जब मेरे साथ जो थे मेरे दोस्त, उन्होंने कहा कि आप चले जाएँ गाड़ी में, वो कहते हैं FIR है तो आपको दिखाते हैं। तो पिस्टल भी रखा हुआ था, ज़ाहिर बात है उस टाइम तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब एक बंदा उस साइड से था पैसेंजर साइड से, एक बंदा ड्राइवर साइड से। वो उसने मुझे कहा कि आप बैठो। मैंने कहा नहीं आप बैठे, मैं बैठ रहा हूँ ना। तो वो बैठा तो उसने मतलब मुझे बिल्कुल बैक साइड सीट मिल गई। मैं जैसे ही बैठा ना गाड़ी भगा रखी। जैसे ही गाड़ी भगा रखी तो मैं तमाम चीज़ों को देख रहा था, भांप रहा था। अब मुझे ये हो गया कि ये रिलैक्स हो गए हैं। मैं भी देख रहा था ये तो मुझे लेके जा रहे हैं, तो ये तो कोई और मामला चल रहा है। बिल्कुल फिल्मी सीन बना। तो मैंने देखा कि थोड़े रिलैक्स हो गए। तो मैंने एक जो जिसके पास असला था मैंने उसकी गर्दन को दबोचा,
चलती गाड़ी में गर्दन को दबोच लिया। अभी तो आप कह रहे थे कि पिस्टल हो तो बंदा बड़े बड़े घबरा जाते हैं, मैं आपको तो फिर पिस्टल पास था, आपने उसे ही दबोच लिया। मैं आपको बता देता हूँ, असल में ये है कि जैसे सोशल मीडिया है आजकल, देख देख के इतना आइडिया हो गया था कि ये जो पिस्टल है वो जब लोड करते हैं उसकी जो मशीन होती है वो पीछे की तरफ रह जाती है। ठीक है, वो पीछे नहीं थी, मुझे ये आइडिया हो गया कि इनका पिस्टल लोड नहीं है। और जब मुझे आइडिया हो गया कि इनका पिस्टल लोड नहीं है तो फिर मैंने दबोच लिया। मैंने कहा देखी जाएगी, क्योंकि अब तो लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। जाहिर बात है बंदे के जब जान पे बनती है तो फिर बंदा कहता है ठीक है आप ख़त्म। आपको गन पॉइंट पे जब सब कुछ ले जाएं तो कोई मसला नहीं, जब आपको ही लेके जा रहे हैं तो फिर आपने तो हाथ पाँव मारने, जारी बात है। तो जब मैंने उनको दबोचा तो उन दोनों ने मुझे मारना शुरू कर दिया और मैं उनको मार रहा था। तो जब मारना शुरू हुआ तो मैंने एक टांग मारी, मतलब कि दरवाजे में जब उनके ऊपर लपकने के लिए, तो उनकी पुरानी गाड़ी थी, जारी बात उनका दरवाज़ा मतलब कि खुला या टूटा, तो जैसे भी हुआ तो मैंने देखा दरवाज़ा खुल चुका है, तो खुला और मैंने वहीं से छलांग मारी, वो गाड़ी भगा के ले गए। कौन सी गाड़ी थी? होंडा सिटी थी, पुराना वगैरह याद है आप? नहीं, मुझे नंबर उनका याद नहीं है इतना, मतलब कि माइंड में नहीं है। अच्छा, तो मैं चलते रोड पे गिरा, मुझे काफ़ी सारी चोटें भी आईं। आप बता रहे हैं कि गाड़ी स्पीड में थी और फ्लाईओवर से उतर रही है, ज़्यादा स्पीड होगी, तो आपने उसमें से छलांग लगा दी कि जान का वहाँ पे तो ज़्यादा खतरा था। देखें जी, जान का ख़तरा तो आपकी बात ठीक है, जान का मुझे ख़तरा तो था, लेकिन गुजारिश है कि जब वो मुझे लेके जा रहे थे, मुझे नहीं पता कि ये अगवा करके जा रहे हैं कि मुझे क्या किस मुश्किल में डाल देंगे। मैंने तो देखो जान खतरे में थी, वो मुझे मालूम था, लेकिन मुझे ये भी लगा कि पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा। अभी तो मैं गिर जाऊंगा यहाँ से, मुझे नीचे, मैं अगर गिर जाऊं तो बच जाऊं, शायद बच जाऊं, लेकिन आगे जाके मुझे शूट कर दें, मुझे गायब कर दें, मसले मसाले। ये मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, चंद सेकंड की बात थी, कोई 15 20 25 सेकंड होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर नहीं था। तो इसी में मैंने अपने आप को गिराना समझा, लेकिन वो मैंने गलत किया, गिरा लिया। लेकिन वो पीछे से बड़ी स्पीड से एक और गाड़ी आ रही थी, करोला थी, मुझे मालूम नहीं कौन सी गाड़ी थी। तो वो आ रहे थे, उन्होंने बताया कि मैं मोबलिंग का ऑफिसर हूँ और मेरे पास तमाम साजो सामान है, आप चलें, हम इसका पीछा करेंगे। मैं वहाँ से उठा, ज़ख्मी हालत में उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और हम उनके पीछे, उन्होंने मतलब कि फुल स्पीड से गाड़ी भगाई। इससे पहले ही तो आप चंद सेकंड पहले कह लें कि मुबैना तौर पर अगवा होते हैं, बड़ी मुश्किल से छलांग लगाते हैं, फिर एक अनजान आदमी की गाड़ी में बैठ जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने देखें वो एक स्पीड से गाड़ी आ रही थी, ठीक है, उन्होंने मेरी जान बचाई। अच्छा, मैंने यही समझा कि ये मुझे रेस्क्यू कर रहे हैं। मैं उनकी गाड़ी में बैठा और तरीके से उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे बड़ा उन्होंने हौसला दिया कि हम इनके तक पहुंच जाएंगे, मेरे पास तमाम साजो सामान है। मैंने यही समझा कि हम इनके तक पहुंचेंगे और पीछे आगे जाके शायद में ये गाड़ी में मतलब कि जाके टक्कर लग जाए और ये वहाँ पे गाड़ी इनकी थोड़ा सा एक्सीडेंट के मूड में रुक जाए और ये शायद पकड़े जाएं, इस मतलब इस सिनेरियो में। लेकिन वो गुलगश की तरफ उतर गए और हम 9 नंबर की तरफ मतलब फ्लाईओवर नीचे उतर गए, हमें आइडिया नहीं था। फिर वो साहब आए, उन्होंने मुझे वापस अपने ऑफिस छोड़ा सियाल होटल से अंदर। फिर मैं यहाँ पे मैंने अपने ऑफिस में मतलब कि कुछ लड़कों को लिया, फिर मैं वहाँ तक पहुँचा और वहाँ से फिर आगे 15 पे कॉल की और 15 पे कॉल करने के बाद थोड़ी ही टाइम में पुलिस आ गई। फिर वहाँ पे तमाम मामलात हुए, फिर उन्होंने मुझे थाना चैलिक में बुलाया और चैलिक में बुला के FIR की और अभी तक मामला तो चल रहे हैं ऐसे कैसे। सर, कितने बजे का टाइम था जब ये सारा मामला हुआ? तकरीबन 1:30 बजे का था। और ये कितनी देर चला है कि आपको उन्होंने अगवा किया है? अगवा करने के बाद फिर आपको दूसरी गाड़ी वाला आके गाड़ी रोकता है और आपको ऑफिस छोड़ के जाता है? तो ये तमाम तकरीबन कोई ना 20-21 मिनट में जो है ना सारा मामला सेटल हुए हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ नुकसान भी हो गया, मेरे मामलात भी हो गए हैं। मैंने जैसे वीडियो बनाई थी तो मैंने सोशल मीडिया पे डाली। एक और दोस्त की मुझे कॉल है, उन्होंने कहा कि सेम टू सेम ऐसा सिनेरियो हमारे साथ भी हो चुका है और ऐसे कैसे मामलात हैं। लेकिन उन्होंने हमें बताया था कि हम एजेंसी के लोग हैं और काला कपड़ा नुमा उन्होंने हमारे सर पर भी डाला और हमें पकड़ के ले गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी FIR की कॉपी है और 25,000 भी हमसे खींच ली, आगे जाके हमें छोड़ दी और ऐसे मामला। रोज आपका ये रूटीन का रूट था या फिर उस दिन ही गए थे? आना जाना वहीं पे होता है क्योंकि बिजनेस के हवाले से किसी पार्टी के पास जाना है, दिन में 3-4 चक्कर तो मोस्टली मतलब कि लग जाते हैं। अभी तो कोई चक्कर नहीं लग रहा क्योंकि मैंने तो डर गया हूँ, घर वाले बाहर ही नहीं निकलने देते। वो क्या देखते हैं कि इसकी वजह क्या थी, कि पैसों की मुखबरी हुई थी या अगवा बराए तावान था? कहानी क्या थी इसके पीछे, क्या समझ में आया? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे अभी तक खुद समझ नहीं आई कि वो अगवा करना चाहते थे या पैसों की मुखबरी थी। असल में मैं जो देख रहा हूँ कि ऑलरेडी ठीक है ये वाक़ियात हमारे फ्लाईओवर्स पर नोट किए जा रहे हैं
और मामलात किए जा रहे हैं, पुलिस आती है, लोग डरे होते हैं कि अब जाएंगे पुलिस के मामलात में पड़ेंगे, वो FIR ही नहीं करवाते। मुल्तान में इतने क्राइम्स बढ़ चुके हैं, इतने बढ़ चुके हैं कि इसका कोई मतलब कि आप गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें कि इतनी FIRs होती ही नहीं है। लोग डर जाते हैं कि अब क्या पुलिस के मामलात में पड़े, क्या झंझट में पड़े। मेरी अपनी FIR 2 दिन बाद हुई है। तो आपने पुलिस को इत्तला कब की थी और कैसे की थी, और उनका क्या रवैया था? हमने पुलिस को फ़ौरन इत्तला की, उनका रवैया मुनासिब रवैया था। उन्होंने कहा कि आप थाने में आ जाएं। फिर मैं गया, 1-2 दिन मुझे लग गए मामला, चीज़ें प्रूफ चीज़ें देते देते और मामलात करते करते, और FIR हो गई थी 2 दिन में। इससे पहले कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है, कुछ ऐसा मामलात हुए? इससे पहले तो वाक़यात मेरे साथ तो आज तक कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम वाक़या ऐसा हुआ। मेरी तो लोगों से सिर्फ यही अपील है, अगर आपको कोई पर्सन भी रोकता है, आपको कहता है कि आपकी FIR है या आपके साथ ऐसा मामलात करना चाह रहा है, आप अपनी गाड़ी बिल्कुल भी ना रोकें, आप उसे एक्सीलेटर दें और गाड़ी ले जाएं बस। कोई धमकी अमेज़ कॉल वगैरह तो नहीं आई, या फिर लगा हो कि दोबारा मुझे कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आई, कोई धमकी अमेज़ कॉल नहीं आई, कोई बंदा मुझे ऐसा नहीं लगा कोई मुझे फॉलो कर रहा हो, कोई ऐसा चक्कर नहीं था।